पहला क्वेश्चन क्या है? मैच्योरिटी क्या है? अच्छा बताओ मैच्योरिटी क्या है? देखो मैच्योरिटी दैट्स मीन कि सोच समझकर काम करना, अपने अनुभव से सीखना, मतलब कब कहाँ क्या क्या काम करना है और क्या छोड़ना है, कहाँ पे कौन सा काम करना है और कहाँ पर नहीं करना है। मतलब कुल मिला के समझदारी से काम करना है। कुल मिला के क्या? समझदारी से काम करना है। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आई और बहुत सारे लोग जिनके अंदर मैच्योर नहीं है वो परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, गाते हैं। लेकिन जो मैच्योर इंसान होता है फीलिंग तो उसके अंदर भी आती है, लेकिन फिर वो देख पाता है कि आखिरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कैसे किया जाए। मतलब वो चीजों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए ना मैच्योरिटी कैसे आती है? पहले तो देखो मैच्योरिटी एक दिन में तो बिल्कुल नहीं आती है, मैच्योरिटी आते आते आती है धीरे धीरे। हाँ, अब ये कैसे आती है? हमारी थिंकिंग से। क्या हमने अपनी थिंकिंग को कैसा बना रखा है, मतलब किस तरीके से हम सोचते हैं, किस तरीके से हमारे एक्शन होते हैं, हमारे अनुभव से। अनुभव का मतलब कि जैसे हमने कोई काम किया उस पे हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या हमने सीखा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई काम करते हैं और हम देखते हैं कि ये काम में हमने क्या क्या सीखा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, इनको कैसे हमने फेस किया, कैसे कर सकते हैं जब दोबारा उस तरीके की प्रॉब्लम आए। तो ये अनुभव हो गए। दूसरे की भी अनुभव से सीख सकते हैं कि उसने ऐसा किया था एक्शन तो उसके रिजल्ट ऐसे मिले थे, उसने ऐसा एक्शन किया था तो उसके रिजल्ट ऐसे मिले थे। तो हमें अगर वो रिजल्ट ठीक लग रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, वरना उस तरीके के एक्शन को छोड़ना बेहतर है। अनुभव से आते हैं, थिंकिंग बता दिया, अनुभव बता दिया, और आप जो लगातार कंसिस्टेंसी काम करते हो ना उससे आप। तो दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैच्योरिटी कैसे आती है? मैच्योरिटी कैसे आती है? पहले तो मैंने बता दिया था मैच्योरिटी क्या है। मतलब कि एक समझदार बंदा, वैसे ये हाँ, उससे धीरे धीरे आती है। मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है जब हम एक्सपीरियंस से हमें उस काम का हो जाता है। जैसे हम छोटे हैं तो हम एकदम से कौन बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे हाँ, करके फिर बड़े होंगे हम लोग। लेकिन देखो क्या होता है कि जैसे कि इंसान तो बढ़ जाता है, वो तो नेचर वाइज है, लेकिन उसके माइंड कभी कभी नहीं बढ़ पाते हैं, बच्चे ही रह जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम से कोई और सॉल्व भी कर दे आके, इस तरीके का रहता है। हाँ, तो जो मैच्योर इंसान होगा वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर अपनी जिंदगी को देखेगा। भाई मेरी जिंदगी है, क्योंकि हमारी वैल्यू, हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ कोई पहचान नहीं पाएगा। ग्रोथ माइंडसेट जैसा हो जाता है। जो भी क्षमता अगर हमारी है ना, तो क्या आप उस क्षमता को समझ सकती हो? नहीं समझ सकती हो, क्योंकि ये मेरी है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं ये कर दे हमारे लिए काम, या ये कर दे हमारे लिए काम, तो वो बेहतर नहीं कर पाएगा। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में देना वो तो बेहतर नहीं है। तो अगर उस तरीके का माइंडसेट बना पाए कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे खुद करना है, अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अगर हम जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हम किसी और से काम करवा रहे हैं, हम कौन पढ़ पाएंगे ऐसे? हाँ वही, क्या अगर हम ये चाहते हैं कि हमको काम मिला तो कोई और कर दे, तो समझ रहे हो ना कि हमारा माइंडसेट किस तरीके से होना कि अपनी जिम्मेदारी खुद लें, अपने काम खुद करें, कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमारे लिए छोड़ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मैच्योर व्यक्ति की सोच कैसी होती है? अच्छा, जो मैच्योर व्यक्ति होगा उसकी थिंकिंग, उसकी सोच कैसी होगी? वो जैसा सोचेगा वैसे ही। नहीं देखो, जो मैच्योर व्यक्ति होता है ना उसकी थिंकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब यूं ही वो भावनाओं में नहीं बह जाता कि कोई रो रहा, कोई गा रहा तो उसके लिए अपना सब कुछ चेंज कर दें। जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि अगर आज हम पढ़ लेंगे तो हम कुछ बेहतर हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ को बदलने की उस तरीके से क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। लेकिन वहीं पर आपसे कोई रो रो के कह रहा है कि आज पढ़ने ना जाओ, 2 4 8 10 दिन ना जाओ, 15 दिन ना जाओ, साल भर ना, अगर वो कह रहा है और तुमसे रो रहा है कि मुझे परेशानी है, तुम मेरा काम कर दिया करना, तो वहां पर भावनाओं, हाँ, तो वहां पर भावनाओं में बहना ठीक है या नहीं है? वहां पर भावनाओं में बहना ठीक नहीं है। तो इस तरीके की थिंकिंग हो कि वो देख पाए, आज को नहीं वो कल को भी देख पाए कि आज अगर हम जो काम कर रहे हैं ना उसका कल क्या बनेगा, उस तरीके से देख पाए। मतलब उसकी सोच बहुत
उस तरीके से आगे हो, 10 साल 20 साल तक का वो सोच पाए, चाहे भले उस तरीके का ना हो, लेकिन वो मोटी मोटा सोच तो पाए कि अगर आज हम रुक रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या इन है। लोगों की इमोशन कैसे होते हैं? इन लोगों के इमोशन कैसे होते हैं, बताओ कैसे होते हैं इन लोगों के इमोशन। अच्छे भी होते, बुरे भी होते। देखो इमोशन जैसे नॉर्मल इंसान के होते हैं वैसे ही होते हैं, बस वो क्या होता है कि खुद को काबू में करना जानता है। जैसे किसी के अंदर गलत इमोशन आए और उसने एक्ट कर दिया, लेकिन एक मैच्योर व्यक्ति के अंदर वो गलत इमोशन आए तो उसने क्या किया, एक्शन नहीं किया। अच्छे इमोशन आए उसने एक्शन कर दिया। तो यही देखो ना, कोई भी इंसान की जो फीलिंग होती है ना, जैसे गलत आ रही है तो उसने सोचा नहीं गलत आ रही है तो ऐसा करके करते नहीं है, मतलब हमारे अंदर गलत आ रही है तो एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरा सोचता नहीं, एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ये आती है, ये नेचर वाइज है, और उसने कन्वर्ट नहीं की, मतलब उसने एक्शन वो नहीं किया। जब उसने एक्शन नहीं किया वो चीज उसे बच गया। फीलिंग आना, इमोशन आना नेचर वाइज है, लेकिन उस पे आप क्या एक्शन करते हो वो मैटर करता है। आपके अंदर आया कि भाई इसकी चीज बहुत अच्छी है, ये कितना मतलब कोई जैसे कोई सामान लेकर आया, महंगा है उसका, कितना अच्छा है। तो हाँ कितना अच्छा है, आपके मन में आया चुरा ले ना भैया, सुनो तो आता है कि हम ले नहीं पाए, चुरा लें। आपने एक्शन नहीं किया, सुनो तो आपने एक्शन नहीं किया, दूसरे ने कहा चुरा लें, उसने चुरा लिया, तो तुम तो चोर नहीं बने, क्योंकि आया तुम्हारे अंदर भी था, पर तुमने उस पर एक्ट नहीं किया, तुमने काम नहीं किया। समझ रहे हो ना, आती सबके अंदर फीलिंग है, बस वही मैटर करता है कि मतलब जो एक्शन में कन्वर्ट करता है, अगर बुरे कामों को कर रहा है तो वो बचता नहीं है, और जो नहीं करता है वो बच जाता है। सोचता है। इमोशन सभी में आते हैं। उनकी डिसीजन कैसे होती है? अच्छा बताओ वो डिसीजन कैसे लेते हैं। जो मैच्योर व्यक्ति होगा, बेहतर व्यक्ति होगा, जिम्मेदार व्यक्ति होगा, अपने खुद के फैसले खुद लेना जानता होगा, तो उसके डिसीजन कैसे होंगे। अच्छे उसके डिसीजन उस समय के लिए, जब वो डिसीजन लेगा तो ये देख कर लेगा कि आखिरकार, देखो जब भी कोई डिसीजन लेगा तो 100% बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, पर वो डिसीजन उस समय वही लेता है जो उसको लगता है कि नहीं ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जैसे आपके पास कई लोग हैं कि कोचिंग पढ़ाते हैं, पर आपने डिसाइड किया कि नहीं इन्हीं के पास पढ़ते हैं, बहुत से सारे लोग ऑप्शन को आपने हटाया है ना, और फिर डिसीजन लिया। आपको कुछ बेहतर तो दिख रहा होगा तभी तो लिया है। समझ रहे हो ना कि डिसीजन जब भी वो लेगा तो कुछ बेहतर सोच के लेगा, उस समय के लिए वो बेहतर हो, मतलब उस समय उसको बेहतर लग रहा हो, तो वो ऐसे 10 साल 20 साल 50 साल को देख कर ले सके कि अगर आज हम उस तरीके के एक्शन डिसीजन लेंगे तो उसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। वो अच्छे और बुरे को देख पाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वे जिम्मेदार होती है या गैर जिम्मेदार? अच्छा बताओ, वे जिम्मेदार होते हैं या गैर जिम्मेदार। पहली बात तो जिम्मेदारी क्या होती है, पहले ये बताओ। अपने लिए खुद चीज करना। अपने से करना मतलब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, ठीक है। दूसरों तो पर नहीं डालना। मैच्योर व्यक्ति जिम्मेदार होगा कि गैर जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार। जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो जिम्मेदार ही होगा। उसको पता होगा कि भाई हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ क्या है।